हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर सतीश राठौर। कल हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए थे जिसमें सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंट ऑफ टू एंगल्स एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स, इसके बारे में हमने कुछ फार्मूला आपको दिए थे। आज उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम को डील करेंगे। देखिए, पहला हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए उन फार्मूलों का यूज़ क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चंस हमारे पास ये है, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। साइन 15 डिग्री को हम लोग अगर पाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 12। इसकी वैल्यू क्या है, समझ रहे हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं याद होती जनरली ऐसे, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो हमने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन कॉट, इनके फार्मूले बताए थे। उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू दे रखी है साइन 15 की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा जाए तो हम इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, साइन 15 का या पाई बाई 12 का बात एक ही है। देखिए, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस का 30, है ना। 45 की वैल्यू मुझे पता है और 30 की वैल्यू पता है, ठीक है ना। ऐसे ही पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ये है तरीका हमारा, ठीक है। तो देखिए, साइन ए, इसको नाम दे दो ए, ठीक, इसको नाम दे दो बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा √3/2√2 माइनस 1/2√2। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन पाई बाई 12 का है या साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर मैं कह दूं कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू, पाई बाई 12 मीन्स 15 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम क्या लगाएंगे, देखेंगे, कॉस पाई बाई 12 को लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। इसको a मान लो और इसको हम b मान लो। देखिए, आप सोच रहे होंगे कभी वो मतलब 45 और 30 लिख रहे हैं, कभी पाई बाई 4 पाई बाई 6। देखिए, दोनों ही तरीके आपके पास हैं। हमने आपको बताया था पहले भी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर पाई को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 लिख देंगे, 180/4 45 हो जाएगा, 180/6 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या है हमारे पास। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। कॉस ए मतलब कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो कॉस
पाई बाई 12 की वैल्यू क्या निकल के हमारे पास आई है, √3 + 1 अपान 2√2। समझ रहे? मतलब साइन 15 की वैल्यू आपको पता लग गई है, ये है, और ये कॉस 15 की वैल्यू, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि tan 15 की वैल्यू क्या होगी, या tan पाई बाई 12, तो मालूम क्या लिखेंगे, tan का मतलब वही साइन पाई बाई 12 अपान कॉस पाई बाई 12। साइन पाई बाई 12 की वैल्यू क्या है, दिस, क्या लिखेंगे, √3 - 1 अपान 2√2, और कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 + 1 अपान 2√2। कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आई है, √3 - 1 अपान √3 + 1। दिस इज अ tan पाई बाई 12। tan पाई बाई 12 जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, tan 15 डिग्री। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको अगर याद रखेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उनको ऐसे डिफाइन करना भी सीख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस में तो इसके ऑप्शन बन जाते हैं, तो इसको आप याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम आपको कुछ बताते हैं। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ और सिखाते हैं। अभी मैंने आपको बताया है साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। कॉट 15 की वैल्यू समझ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट 15 की वैल्यू √3 + 1 अपान √3 - 1, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन 75 डिग्री की। देखिए, साइन 75 डिग्री का है, या कह सकते हैं साइन 5 पाई बाई 12, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना। तो साइन 75, या ये बात तो एक ही है, तो साइन 75 मतलब क्या लिख सकते हैं इसे, साइन पाई बाई 4 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। हमें साइन 45 की वैल्यू पता है और 30 की भी वैल्यू पता है। इसमें फार्मूला लगा दीजिए साइन A + B का। साइन A + B का फार्मूला क्या होगा, साइन A कॉस B प्लस का कॉस A साइन B, ठीक। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, दिस इज अ √3 अपान 2√2 प्लस 1 अपान 2√2। दिस इज अ √3 + 1 अपान 2√2। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 75 डिग्री का है, या हम कह सकते हैं साइन 5 पाई बाई 12, ठीक है ना। ये इसी टाइप से अगर हम निकालें कॉस, देखिए कॉस 5 पाई बाई 12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, तो हम ऐसे साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, समझे, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 5 पाई बाई 12 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। अब ये बन गया कॉस A + B का। तो कॉस A + B का फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस A कॉस B माइनस का साइन A साइन B, ठीक है ना। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 1/√2
कॉस π/6 है ये। कॉस π/6 मतलब कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 माइनस का साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। दिस इज √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? √3 माइनस 1/2√2। ये वैल्यू किसकी है? cos 5π/12। समझे? इसका मतलब अगर हम tan 5π/12 निकालें तो tan 5π/12 क्या हो जाएगा? देखो, tan मीन्स sin 5π/12 अपान cos 5π/12। sin 5π/12 की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस 1/2√2। sin 5π/12 की वैल्यू है √3 + 1 और cos 5π/12 की वैल्यू है √3 माइनस 1/2√2। बेटा ये कैंसिल, तो क्या आ गया? tan 5π/12 बराबर आएगा √3 + 1/√3 - 1। दिस इज क्लियर है। इसी में अगर हम इसको कॉर्ड में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि tan cot 5π/12 बराबर होता है, तो cot बराबर 1/tan हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1। समझे नहीं समझे? तो आपने एक चीज़ देखी है, जो cot की वैल्यू आ रही है cot 5π/12, ये tan π/12 की वैल्यू है नहीं है? तो लिख सकते हैं ऐसे इसे, याद कर लीजिए जल्दी से और इसको नोट डाउन करिए। आगे और कुछ बताते हैं हम आपको। एक सवाल और देखते हैं हम लोग। एक सवाल ये दिया है, tan 13π/12 इसकी वैल्यू क्या होगी? tan 13π/12 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं tan π + π/12 लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था tan 180 + थीटा बराबर tan थीटा ही होता है। तो दिस इज tan π/12। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ tan π/12 की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारी? √3 - 1/√3 + 1। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए। आगे और क्वेश्चंस मैं आपको, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लगाने की कोशिश करिएगा, मुझे बताइएगा। ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्वेश्चंस है tan 7π/12, ठीक है ना? इसको आप लगा के मुझे दिखाइएगा। इसके बाद आगे मैं बात कर रहा हूँ, नोट डाउन करिए पहले इतना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, sin n + 1a sin n + 2a प्लस cos n + 1a cos n + 2a बराबर cos है। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए इसका प्रूफ, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? sin n + 1a। तो मैं देखो इसको पहले ना लिख के पहले इसको लिख दे रहा हूँ। क्या दिया है? cos n + 1a cos n + 2a, ठीक है? प्लस का sin n + 1a sin n + 2a, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये हमारा क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। इस पूरे को हम ए मान लें, इस पूरे को बी, इसको ए और इसको बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, मीन्स कॉस ए मीन्स एन प्लस 1a माइनस का एन प्लस 2a। ठीक है ना बेटा। इसको लिखेंगे कॉस ए कॉमन ले लो ब्रैकेट में, एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 2a। एन से एन कैंसिल, 1 माइनस से 2 गया, माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस माइनस ए। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। देखिए राइट हैंड साइड आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें भी LHS ले लो बेटा। क्या दिया हमें, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा कॉस, हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4 प्लस एक्स लिख सकते हैं बेटा, माइनस का कॉस पाई माइनस π/4 माइनस एक्स। इट्स ओके। इसको थोड़ा और हम अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस कॉमन ले लेंगे, π/4 माइनस एक्स माइनस का कॉस पाई माइनस कॉमन है π/4 प्लस एक्स। कॉस पाई माइनस थीटा मालूम क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो दिस इज माइनस का कॉस थीटा मीन्स π/4 माइनस एक्स माइनस का कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा कॉस π/4 प्लस एक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दो कॉस π/4 प्लस एक्स माइनस का कॉस π/4 माइनस एक्स। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, लेकिन वो फार्मूला अभी हमने आपको बताया नहीं है। जब आपको बताया नहीं तो उनको अभी हम यूज़ भी नहीं करेंगे। अगर वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं ना इसमें, किसमें, इसमें, तो बहुत आसान से सवाल लग जाता है और ये शॉर्ट हो जाता है सवाल। ठीक है। लेकिन अभी हमने जब फार्मूला नहीं बताया वो, तो हम उस फार्मूले को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके। हमने जो आपको बताया वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यही वाले तो फार्मूले बताए हैं। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक, माइनस का, अब यहाँ लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी का, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। देखिए बेटा कॉस π/4 कॉस एक्स माइनस अंदर जाएगा तो कॉस π/4 कॉस एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। माइनस का साइन π/4 साइन एक्स माइनस प्लस माइनस साइन π/4 साइन एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू साइन π/4 इंटू साइन एक्स। बेटा -2 ये रहा, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स। √2 से इसको 2 को काटे तो माइनस का √2 आएगा इंटू साइन एक्स। क्लियर। ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड आ गई नहीं आ गई, बताओ बेटा। है कितने इजी हैं सवाल, नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, मैं एनसीईआरटी के बाहर सवाल बता नहीं रहा हूँ, बस ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पर्टिकुलर नेम नहीं बताया कि इस एक्सरसाइज के सवाल हैं। मुझे कुछ याद है कुछ पता है,
तो मैं उन्हीं को बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको सीखना है अच्छे से, एक्सरसाइज खुद लगाइएगा, सवाल लग जाएंगे ना लगें तो हमसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे और बताते हैं, नोट करिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई अपान साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान टेन एक्स माइनस टेन वाई। देख कितना इजी सवाल है, इसको देखिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, क्या दिया है, साइन एक्स प्लस वाई अपान साइन एक्स माइनस वाई। देखिए साइन एक्स प्लस वाई मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी अपान साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। ए मीन्स एक्स है, बी मीन्स वाई है। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में आप देखें, अगर हम यहाँ पर कॉस कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, ठीक है ना। कॉस एक्स कॉस वाई अगर हम कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या कॉमन लिया बेटा मैंने, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, जो हम कॉमन लेते हैं इसी से अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इससे डिवाइड करेंगे कॉस कॉस कैंसिल, तो ये बचेगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ठीक है बेटा। प्लस यहाँ से भी कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन लिया, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई को उससे इसको डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स तो चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन वाई अपान कॉस वाई। सिमिलरली बिल्कुल यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। यहाँ भी हम कॉमन लेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस वाई यहाँ से चला गया, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, कॉस वाई चला गया, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स माइनस है। यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन अपान कॉस ही आ जाएगा, मतलब साइन वाई अपान कॉस वाई। ये तो बेटा कैंसिल हो गया पूरा। साइन अपान कॉस क्या हुआ देखो, टेन एक्स प्लस का टेन वाई अपान, नीचे क्या हो गया बेटा, टेन एक्स माइनस का टेन वाई। आई राइट इन साइड, कितना ईजी है जी, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम, ये क्या कर रहा है, टेन ए माइनस टेन बी की वैल्यू दे रखी, कॉट बी माइनस कॉट ए दे रखा है, तो हमसे कह रहा है कॉट ए माइनस कॉट बी बराबर ये मुझे प्रूफ करना। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले ये देखिए कॉट बी माइनस कॉट ए, टेन ए माइनस टेन बी तो हमें दे रखा है दिस, देख रहे हैं, इसी को प्रूफ कर रहे हैं हम। तो कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई दिया, कॉट बी को हम 1/tan टेन बी, कॉट ए को 1/tan टेन ए, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा, टेन ए माइनस टेन बी अपान टेन बी इंटू टेन ए बराबर वाई। टेन ए माइनस टेन बी बेटा क्या दिया, एक्स दिया है, तो इसको लिख दो एक्स अपान टेन ए इंटू टेन बी बराबर वाई। एक्स को उधर ले आएंगे, 1/tan ए इंटू टेन बी बराबर वाई अपान एक्स। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं टेन ए इंटू टेन बी बराबर एक्स अपान वाई। क्लियर है। हमें क्या बताना, कॉट ए माइनस बी बराबर दिस होता है। देखो
सिंस कॉट ए माइनस बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। अच्छा, 10 ए माइनस बी का क्या फार्मूला है, 10 ए माइनस का 10 बी अपान 1 प्लस 10 ए 10 बी। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 ए 10 बी अपान 10 ए माइनस 10 बी। बेटा 1 प्लस 10 ए 10 बी की वैल्यू कितनी है x अपान वाई। 10 ए माइनस 10 बी की वैल्यू बेटा क्या है x है। क्लियर है ना। तो दिस अपान दिस प्लस दिस अपान दिस लिख सकते हैं 1 अपान एक्स प्लस x अपान वाई अपान x मीन्स 1 अपान एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा बेटा x x कैंसिल हो जाएगा 1 अपान वाई आ जाएगा। यही अपना है राइट हैंड साइड। देखा कितना मज़ेदार सवाल है, इनको लगाइए तो नींद भी भाग जाती है। और मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये मैं रात में ही शूट कर रहा हूँ, चेहरे में आपको दिख रहा होगा तो ये नींद है मेरे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कम एक्टिव दिखाई दे रहा हूँगा कि हाँ चेहरे पे उतनी एक्टिविटी मतलब एक्टिवनेस नहीं है। लेकिन रियली बताऊँ कि इन सवालों को लगाते समय बिल्कुल नींद मतलब एकदम अपने आप छूमंतर सवाल अगर कायदे से आपको आते हैं, अगर आप उनको लगाते हैं तो मैथमेटिक्स ऐसी है कि अगर आपको एक बार आती है मैथमेटिक्स, आपने सीख ली है, आपको समझ में आ रही है तो बहती गंगा है, ठीक है ना। अगर आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो ये समझ लो ये आपके लिए सबसे टिपिकल सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है पढ़ाई में। मेरा मानना है, लोग कहते हैं इंटरेस्ट होता है, सबको नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करिए, अपना करियर मानिए, अपना फ्यूचर सेट करिए, उसके लिए आप पढ़ाई करिए। और यकीन मानिए जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। कहते नहीं कि पढ़ाई की जड़ें जितनी कड़वी है ना उससे कई गुना ज़्यादा मीठे इसके फल हैं। तो सो प्लीज़ मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। और मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे सारा कंटेंट मिलता रहे, अच्छे से अच्छा मिले। बस थोड़ा आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएं तो और अच्छा मुझे लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। अगर कोई दिक्कत है तो आप भले कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं, ये ऐसे होनी चाहिए, मुझे आप सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशन भी दें अच्छे से कि सर ये इम्प्रूव कर लीजिए, ये तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे के अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे। आई होप सो आपको हमारे वीडियोज़, हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और जो लोग भी हैं जो खाली देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, प्लीज़ एक बार कोशिश तो करिए ज़रा मुझे भी समझने की कि मैं आपके फ्यूचर के लिए आया हूँ, आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ।